गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं श्रीगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। टूटत ही धनु भयो विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। भगवान श्री राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया। सारे मिथिला वाले प्रसन्न हो गए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। जितने राजा दुष्ट राजा थे और जो बकबक कर रहे थे उनको भी शांत करने के लिए अचानक परशुराम जी पधार गए। उन्होंने पहले तो बहुत तमक झमक दिखाई, खूब तमके झमके, पर बाद में भगवान श्री राम के बल के सामने हार मान ली और अपना धनुष सारंग धनुष दे करके और भगवान राम की प्रशंसा करके हार मान करके चले गए। जब चले गए अब सब शांत हो गया, अब आनंद मंगल हो गया। तो जनक जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से विश्वामित्र जी के पास आए और चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आपकी कृपा से सारा कार्य संपन्न हो गया। मोहि कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कही गुसाई। आपके प्रसाद से सारा काम बन गया, दोनों भाइयों ने हमको कृतकृत्य कर दिया। अब महाराज क्या करना है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने से ही सीता का विवाह होना था, तो धनुष तो टूट गया और उसके अनुसार अब सीता का विवाह हो जाना चाहिए राम के साथ। टूटत ही धनु भयो विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। राम बरी सी भंजेउ चापा, सारे भुवन में ये खबर अपने आप फैल गई धनुष के टूटते ही कि इस भगवान राम ने धनुष का भंजन कर दिया और सीता जी का वरण कर लिया। तो महाराज क्या करें? अब क्या सीता को विदा कर दें? आप ले जाइए, अयोध्या पहुंचा दीजिए। अरे विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा नहीं कि देखो विश्वामित्र जी बड़े व्यवहारिक थे, प्रैक्टिकल थे ऋषि, वीतरागी थे, सन्यासी थे, मुनि थे, पर उन्होंने सारे संसार को आनंद देने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, यद्यपि धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया नियम के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार, पर तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। जैसे विधि विधान से ब्याह होता है वैसा ब्याह होना चाहिए। ये संसार के लिए बहुत बड़ा उपकार विश्वामित्र जी ने किया है। देखो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, पर किसी अवतार में भगवान को दूल्हे बन करके और विवाह करने का सुख नहीं मिला कि दूल्हे बने हों, मोर लगाई हो और बढ़िया दूल्हा के वेश पहने हों और बारात आई हो, ऐसा विधिवत विवाह हुआ हो, ऐसा किसी भी अवतार में नहीं हुआ। 24 अवतारों में केवल राम अवतार ही ऐसा है जहाँ विधिवत विवाह हुआ है। भैया कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, नारद हुए, धन्वंतरी हुए। बताओ इनका कहीं विवाह हुआ? कोई किसी का विवाह नहीं। आप कहेंगे कृष्ण जी का? भैया कृष्ण जी के तो 16,108 रानियां थी, इतने विवाह हो गए, पर एक भी विवाह में उनको मोर लगा करके और बारात ले करके जा करके शादी करने का सुख नहीं मिला भगवान को। बचपन से ही
देखो भगवान राम जी महाराज तो बहुत गंभीर थे। प्रभुदत्त जी लिखते हैं ऐसे गंभीर थे तो माता ने एक दिन कहा, गोद में लेकर के खूब लाड़ किया, दुलार किया और कहा हमारे रामलला का विवाह होगा, सुंदर सी बहू आएगी और आंगन में घूमेगी। जो इतना सुना भगवान श्री राम जी मुस्करा पड़े। माता कहने लगी, देखो बहू के नाम से हमारा बेटा प्रसन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी तो बचपन से ही माँ से जिद करते थे कि हमारा ब्याह कर दो। ब्रज के लोग गाते हैं कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण मैया से कह रहे हैं, छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, पर भगवान की लीला बड़ी मधुर लीला है। तो माँ से कहते हैं कि झूठी कहे सगाई करन, बात कछु राखे चोरी की। मैया रच दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान की लीला तो बड़ी मधुर है कृष्ण जी की। कहते मैया सुनो कैसी बहू? बोले गोरी गुणवारी, अरु भोरी सी बिचारी, वारी मन छोटी, कारी नथवारी, बड़े गोप की लली। लली ढूंढ देरी माई, या मैं तेरो कहा जाए, चट दुल्हा बनाए, बात मान ले भली। भले छोटे हाथन बीच, रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी, रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। मैया रच दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा बेटा अभी तो बारात के लिए लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा, बारात के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, बाराती होंगे तब ना बारात तुम्हारी शादी होगी। भगवान बोले कि नहीं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है माँ, थोड़ी सी बारात। बाराती कौन है? बोले ग्वाल बाल 5-7, बस मलहरदी में गात, शीश सहरो बंधाए, धाय पूरी कर रीत। ये गोपी गाय देंगी गीत, दे दे नयो पट पीत, बागो रेशमी धराए, धर मुकुट ब्याहने जाऊं, कछाए दे कछनी कोरी सी। कछाए दे कछनी कोरी सी, कछाए दे कछनी कोरी सी। मैया रच दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा बेटा दाऊ तो बड़े हैं, पहले तो दाऊ की शादी होएगी फिर तुम्हारी होगी। बोले नहीं माँ, दाऊ को तो हम बारात में भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कोरी करे बात, लड़ाई हो गई थी दाऊ से। कोरी करे बात, बुरो बल्ले दाऊ भ्रात, ले न जाऊंगू बारात, राखे कबहू न मेल, मेल करे न कबहू, आवे भोरी सी बहू, झट ढूंढ दे बहू, सब बन जाए खेल। तो कहाँ कोई लड़की तो ढूंढेंगे तब ना। भगवान बोले भोरी ऐसी ढूंढवाए, लऊं गोदी में बिठाए, रूठ जाऊं ले मनाए, मन कर राखे बस, बस बाबा ते छुपाए, मोहे प्यार करे आए, होले होले बतराए, आवे बतन में रस, रस कहा बताऊं तोए, प्रीति बढ़ चंद्र चकोरी सी। प्रीति बढ़ चंद्र चकोरी सी, प्रीति बढ़ चंद्र चकोरी सी। मैया रच दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान तरसते रहे कि हमें हमारी शादी हो,
हम मुकुट लगा कर जाएं, हमारे मेहंदी लगे, हल्दी लगे, पर ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सब जितनी चीज़ें थी, जितने रस्म रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये सब भगवान श्री राम के ही विवाह में हुई हैं। और विश्वामित्र जी तो बड़े दूरदर्शी थे, भविष्य को जानने वाले थे। उनको मालूम था कि भगवान राम का ही विवाह एकमात्र विवाह होगा और किसी भगवान के और किसी अवतार का विवाह ऐसा नहीं होना। और यही विवाह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बन जाएगा। प्रत्येक घरों में आज भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जितने भी विवाह होते हैं उनमें भगवान श्री राम और सीता के ही विवाह गीत गाए जाते हैं सारे। और विश्वामित्र जी चाहते तो कह देते कि हाँ विवाह हो गया, अब सीता को विदा कर दो, पर नहीं, सारे संसार को ये आनंद देने के लिए, ये रस देने के लिए, संसार के लोगों को परमानंद देने के लिए विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा था कि विधिवत विवाह होना चाहिए। और विधिवत विवाह कैसे होता? देखो, विवाह में गोस्वामी जी ने लिखा, यथा वंश व्यवहार, प्रत्येक के वंश का व्यवहार अलग अलग होता है, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, परंपराएं अलग अलग होती हैं, और ये रीतियां परंपराएं ये सब अलग अलग। तो वंश के अनुसार हर वंश की, हर जाति में अलग, ब्राह्मण लोग जिनके जो पुरोहित होते हैं वो उस कुल के अनुसार वो रीति रिवाज का पूरा वर्णन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करके इन सारी परंपराओं का वर्णन किया है, और जो उन्होंने वर्णन कर दी हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज की आधुनिक पीढ़ी वो कहती है ये सब ढकोसला है, ये सब अंधविश्वास है, पर यह अंधविश्वास नहीं है। हमारे यहाँ माना गया है कि सबसे बड़ा यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो कन्यादान यज्ञ होता है। कन्यादान को एक यज्ञ माना गया है, और इसमें कन्यादान के यज्ञ में जैसे यज्ञ करता अपने पवित्र होकर के अपने हृदय की आहुति देते हैं, इसी तरह कन्यादान में जो माता पिता हैं और परिवार के जो कुटुंबी लोग होते बड़े हैं वो सब इस महायज्ञ में, कन्यादान महायज्ञ में अपने हृदय का प्रेम की आहुति देते हैं, तब कहीं कन्यादान होता है। सबसे बड़ा यज्ञ होता है कन्यादान। कहते हैं कि कन्यादान करने वाला पिता जितने कन्या के शरीर में रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक दिव्य लोकों में निवास करता है। इसलिए कन्यादान से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं है, उससे दान नहीं है। और जिसके कन्या नहीं होती है तो वो दूसरे की कन्या लेकर के कन्यादान का लाभ लेते हैं, पुण्य लेते हैं, या किसी रिश्तेदार की या अपने ही परिवार की किसी कन्या को लेकर के, क्योंकि गृहस्थ जीवन सफल तभी माना जाता है जब वो कन्यादान कर ले। इतनी बड़ी हमारे यहाँ कन्यादान का महत्व माना गया है। तो इसलिए महाराज विश्वामित्र जी ने भी इन सारी परंपराओं को लिए कि सारे संसार को आदर्श क्या मिलेगा, ये आदर्श मिलेगा भगवान राम का विवाह कैसे हुआ था। तो तुम यथा वंश व्यवहार बूझ विप्र कुल वृद्ध, बूढ़े लोगों से पूछो, बूढ़े लोगों की भी मान्यता है। और जहाँ बूढ़े लोगों की मान्यता नहीं होती, रे बूढ़े तो दकियानुसी फालतू बात करते हैं, तो वहाँ पर बड़ी हानि होती है। इसलिए बड़े बूढ़ों को भी महत्व देना चाहिए और उनकी बातों को, उनके अनुभव को मान करके और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, बूझ विप्र कुल वृद्ध और गुरु वेद विदित आचार है, वही मुख्य शादी का मूल तो वही है। पर दूसरी परंपराएं भी होती रहती हैं, तेल लगाना, हल्दी लगाना, ये करना, मंडप गाना, ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिनमें आनंद भी आता है और लोग इसमें लगे रहते हैं, उनका मन भी इसमें जुड़ता रहता है। तो ऐसी परंपराएं भी बहुत आवश्यक होती हैं, पर मूल तो वो सप्तपदी है और वो वेद मंत्रों का उच्चारण है, उसको लोग भूल गए।
आज होता है, खूब डिस्को बजेगा, खूब नाच गाना होगा, और जो जब मूल शादी का अवसर आएगा, पंडित जी जल्दी करो, शॉर्टकट में कर दो, शॉर्टकट में कर दो, शादी शॉर्टकट में हो, और बाकी के सब जिन फालतू चीज़ें हैं उनमें इतना समय बर्बाद हो जाता है। पर मूल चीज़ होती है वेद मंत्रों का उच्चारण हो, देवताओं की साक्षी में, चंद्रमा की, तारों की, ध्रुव की साक्षी में, अग्निदेव की साक्षी में जो विवाह होता है और वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वही वास्तव में वेद विहित आचार है। तो ऐसे इनके अनुसार जब विवाह होता है तो आनंद भी आता है और स्थायित्व भी होता है उस विवाह में। और आज तो वरमाला डाल दी, बोले मंदिर में हो गया विवाह, और नहीं तो कोर्ट में जाकर के विवाह हो गया। जीवन का एक नष्ट भ्रष्ट तरीका आ गया है जिससे कितनों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। जो विवाह की मांगलिक परंपरा थी उसको छोड़ करके आज कोर्ट में विवाह किया और दूसरे दिन जाकर कोर्ट में खड़े हो गए तलाक के लिए। यही चल रहा है। न माता पिता की आज्ञा की आवश्यकता है, न बड़े बूढ़ों की कोई आवश्यकता, न कोई रीति रिवाज, न परंपरा, कुछ नहीं। बस अपने मन का मनमुखी हो गए सब। और उसका कारण है कि दाम्पत्य जीवन इतने दुखी हो रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे यहाँ पड़ रहा है और इसलिए हमारे यहाँ जीवन दुखी हो रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो कहा कि जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरौन संबूनता रहूं कुमारी। कई जन्मों तक, जन्म जन्म तक साथ माना जाता है जोड़े का, कि भगवान मिलाते हैं, भगवान से जोड़ा मिलता है। ऐसी परंपराएं होती हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी ने देखो, मानस में 4 विवाह का वर्णन हुआ है। 2 विवाह पूरे हुए हैं, 2 विवाह अधूरे हुए। जहाँ पर भी कोई मध्यस्थ हुआ और कोई बड़े मुनि ऋषि बूढ़े जहाँ मध्यस्थ हुए हैं वहाँ तो विवाह सफल हुआ, और जहाँ अपने आप विवाह करने के लिए प्रयत्न किया गया वहाँ विवाह टूट गया, असफल हो गया, हंसी भी उड़ी और अपकीर्ति हुई। तो ऐसा विवाह जो बिना किसी मध्यस्थ के था देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद तो माया के चक्कर में पड़ करके विवाह करने स्वयं पहुंच गए थे विश्व मोहिनी से। परिणाम ये हुआ, विवाह तो हुआ नहीं, बंदर का मुंह बना दिया गया था भगवान ने, और भगवान उसको विश्व मोहिनी को ब्याह कर ले गए। उनको ये भी नहीं पता कि किससे ब्याह करना चाहिए। विश्व मोहिनी तो जगत जननी थी, भगवान विष्णु की प्रिया थी, और उनके साथ विवाह करने के लिए कोई बालक कह के हम अपनी माँ से विवाह करेंगे, भला विवाह हो सकता है? ऐसी नादानी नारद जी ने क्यों की? क्योंकि कोई मध्यस्थ नहीं था, इसलिए वो विवाह असफल हो गया। नारद जी का विवाह हो ही नहीं पाया। दूसरा विवाह था शूर्पणखा जी का। शूर्पणखा जी स्वयं विवाह करने के लिए बुढ़ी थी, विधवा थी, पर सुंदरी बन करके राम जी के पास गई और कहती, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। स्वयं विवाह करने चली गई थी और कितनी झूठ का सहारा लेकर के वो विवाह सफल हुआ, नाक कान कटवा के चली आई। तीसरा विवाह है भगवान शंकर का। यहाँ तो सप्तऋषि बीच में थे, मध्यस्थ बन करके आए। नारद जी ने भी हाथ देखा था, पर सप्तऋषि बीच में पड़े थे, इन्होंने मध्यस्थता की थी। परिणाम ये हुआ, भगवान शंकर जैसे भूत भावन, सर्प लपेटने वाले और ऐसा विचित्र रूप, पर उनका विवाह सफल हो गया क्योंकि सप्तऋषि थे। भगवान श्री राम का विवाह इसलिए इतना परम सफल हुआ, उसका कारण था विश्वामित्र जी जैसे महामुनि वो मध्यस्थ बने थे और उनके माध्यम से विवाह हुआ था। इसलिए भगवान श्री राम का जैसा विवाह संसार में और कोई नहीं। आज भी हमारे यहाँ जो गीत गाए जाते हैं, भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के ही गीत बच्चों की शादी में, लड़कों की लड़कियों की शादी में गाए जाते हैं। और
ऐसा ही मंगल हमारे यहाँ उत्सव होता है। ऐसा लगता है वो कन्या नहीं रह जाती, वो सीता हो जाती है, वो वर नहीं हो जाता, वो राम हो जाती है। तो प्रत्येक वर राम हो जाता है, प्रत्येक कन्या सीता हो जाती है। और ऐसे हमारे यहाँ घरों घर सीता और राम का विवाह होता है। इतना आनंद होता है, अध्यात्म से जुड़ जाता है वो विवाह, और उसमें जो आनंद आता है, उसमें स्थायित्व होता है, वो और किसी जो हर परंपरा में एक आनंद रहता है। इसलिए महाराज विश्वामित्र जी ने समझा करके कहा विश्वामित्र जनक जी को कि जनक जी आप सारे रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करिए, और इसके लिए अब हम तो पिता नहीं हैं, हम तो मुनि थे, 10 दिन के लिए मांग करके लाए थे राम जी को, और हम बहुत दिन हो गए अभी तक राम जी को लौटा देना था, पर यहाँ आपके धनुष यज्ञ के कारण ले आए। और इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप दूत अवधपुर पठबहु जाई, आन ही नृप दशरथ ही बुलाई। आप दूतों को भेजिए पत्रिका लेकर के, और महाराज दशरथ जी से विनय प्रार्थना करिए कि वे बारात लेकर के आएँ। और जब उनकी बारात आएगी, दशरथ जी आएंगे, वो पिता हैं, तो विधिवत विवाह संपन्न होगा और तब आनंद आएगा। इसलिए दूतों को भेजने के लिए महाराज ने तुरंत दूतों को बुलाया, और उन्होंने पत्रिका दे करके दूतों को विदा किया कि जाओ अयोध्या जा करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज को एक पत्रिका देना। राम जी और लक्ष्मण जी ने भी अपने हाथ से पत्र लिख करके दिए, ताकि पिताजी को विश्वास हो जाए कि उनके बेटों के हाथ का पत्र है, और ये जो घटना है वो सब सही है। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के हाथ की पत्रिका भी गई। यहाँ जनक जी ने बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बहुत जो जानकार थे, मंडप बनाने वाले, सजाने वाले नगर को, उनको बुलाया, और नगर सजने लगा, मंडप बनने लगा, बड़े बड़े पुल बनाने लगे, बारात के आने के लिए रास्ताएं साफ होने लगी। गोस्वामी लिखते हैं कि हरित मणिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। ब्रह्मा जी ने जब देखा यहाँ ऐसी सजावट हुई, इतना सुंदर मंडप बना और इतनी अच्छी रचना, कि ब्रह्मा जी बोले अरे निज करनी कछु कतहु न देखी। यहाँ तो हमने सारी सृष्टि बनाई, पर हमको यहाँ अपनी सृष्टि की तो रचना दिखाई ही नहीं दे रही। अरे ब्रह्मा जी भूले क्यों हो, ये तुम्हारी रचना इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वो मंडप है कि जहाँ पर दुल्हन बन करके भगवती सीता को बैठना है, और वो मंडप है जहाँ दूल्ह राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर। और जेहि मंडप दुल्हिन बई देही, को कवि असमति वर्णई तेही। कौन उसका वर्णन कर सकता है। जहाँ बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी वरवेश, तेईपुर के शोभा कहत सच्चई सारद शेष। जहाँ साक्षात लक्ष्मी कपट वेश बना करके नारी के रूप में जहाँ अपना सारी सेवा कर रही हो, उस नगर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। और भाई भगवती सीता वो हैं जिनके उपजई जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जिनके एक एक अंश से असंख्य असंख्य लक्ष्मी ब्रह्माणी और उमा प्रकट होती हैं। ऐसी सिद्धि जिनके पास में है, वो भगवती सीता का नगर है। इसलिए नगर इतना सुंदर बना, सजावट हो गई, और वहाँ दूत पहुँचे महाराज अयोध्या जी में पहुँचे। अयोध्या में जाकर के पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई ये यही अयोध्या नगरी है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही। गोस्वामी लिखते हैं पहुँचे दूत रामपुर पावन, ओ हर्षे नगर बिलो की सुहावन। क्या इन्होंने नगर नहीं देखा था? अरे उसी इतने सुंदर जनकपुर के नगर से आए हैं।
तो अयोध्या के नगर को देखकर प्रसन्न क्यों हुए? हर्षे नगर बिलोक सुहावन, खूब सुहावन नगर देखा, इसको देखकर प्रसन्न क्यों हुए? देखिए प्रसन्नता का कारण ये था, उनको ये लगा हमारी ललीजू यहाँ ब्याह करके आएंगी, आहा हमारी लली का यहाँ ब्याह होगा तो ये अच्छा संपन्न नगर है, इसलिए प्रसन्न हो गए। जैसे पिता को प्रसन्नता होती है ऐसे इनको भी प्रसन्नता हुई। दूत पहुँचे द्वार पर, खबर जनाई कि जनक जी के यहाँ से, मिथिला से दूत आए हैं। अब क्यों आए हैं, क्या हो, ये कुछ नहीं मालूम, पर जनक जी, जैसे ही दशरथ जी को मालूम हुआ कि जनक जी के यहाँ से दूत आए हैं, तुरंत उनको बुलाया। तो प्रणाम करके उन लोगों ने पत्रिका दे दी, जो लाए थे पत्रिका। पत्रिका जैसे देखी महाराज दशरथ जी ने, भैया इतने दिनों से व्याकुल थे भगवान श्री राम लक्ष्मण के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि महाराज दशरथ जी का कितना प्रेम था राम के प्रति। जैसे मणि बिनु फणि जी में, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प कुछ दिन जीवित तो रह सकता है पर तड़फता रहता है, पर जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, ऐसे ही दशरथ जी का जीवन मन राम के प्रति उनका प्रेम था। किसी तरह पिता बना करके विश्वामित्र जी को सौंप दिया था, पर ऐसे तड़फ रहे थे जैसे मणि के बिना सर्प तड़फता हो। अपने दरबार में राम के तमाम चित्र लगाए थे और उनको देखा करते थे। उनको देख करके किसी तरह मन को धीरज रखते थे। आज भी दिन निकल गया, आज भी राम जी की कोई सूचना नहीं आई। महाराज कब से ले गए हैं विश्वामित्र जी, 10 दिन का कहकर ले गए, अभी तक नहीं आए। महाराज दशरथ जी प्रतिदिन भगवान श्री राम का चिंतन करते थे और धीरज ये था कि विश्वामित्र महामुनि ले गए हैं, इसलिए और वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये कल्याण ही करेंगे। तो इस आशा में महाराज दशरथ जी अभी धैर्य रखे हुए थे। जैसी पत्रिका दी तो आंखों जैसे ही मालूम हुआ कि राम की पत्रिका है, राम लक्ष्मण ने पत्रिका भेजी है, तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, प्रेमाश्रु गिरने लगे। मेरे बेटे राम ने पत्रिका भेजी है। बारी बिलोचन बाँचत पाती। अब बाँचे कैसे, जब आंखों से में आंसू भर आए हैं तो पत्रिका तो लिए पर बाँचे नहीं पा रहे थे। पुलक गात आई भरी छाती, सारा शरीर पुलकित हो गया, गदगद हो गया, हृदय गदगद हो गया। राम लखन उर करवर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। धरि बड़ धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनी साची। बहुत धैर्य धारण करके भगवान श्री राम की के जब पत्र पढ़े, भगवान राम के लिखे हुए अक्षर देखे, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके आंखों से झरझर आंसू प्रेमाश्रु गिर रहे हैं। और तब तक उन्होंने जनक जी की पत्रिका भी दे दी। जनक जी ने जो पत्रिका, अभी तक तो केवल राम की ही पत्रिका मिली थी, और रही गए कहते ना खाटी मीठी। पत्रिका में खाटी मीठी क्या था, देखो उसमें खट्टी भी थी चीज़, मीठी भी थी। खट्टी क्या थी, भगवान श्री राम जब चले तो जाते ही ताड़का वन में पहले तो ताड़का महारानी मिल गई और खाने के लिए दौड़ी महाराज के लिए। जब महाराज ने पढ़ा कि ताड़का मिल गई तो ये खट्टी खबर, घबरा गए कि अरे इतनी बड़ी राक्षसी हमारे बेटों के सामने आ गई। पर एक ही बाण प्राण हर लीना, ये मीठी हो गई। महाराज के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने लगी। दोनों बालक, मारीच आ गया, अरे बड़ा मायावी है वो मारीच, इतना बड़ा प्रबल राक्षस, उससे हमारे बेटों ने कैसे सामना किया होगा। महाराज
थर थर कांपने लगे। तब देखा बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिना फर के बाण मार दिया और चला गया समुद्र के उस पार। आहा, रह गए कहते ना खाटी मीठी, ये खट्टी भी और मीठी भी। पर सुबाहु आ गया 14,000 सैनिकों के साथ में, उसमें बहुत उत्पात मचाए। तो इन 14,000 सैनिकों राक्षसों का सामना हमारे 2 सुकुमार बेटों ने कैसे किया होगा। पत्र में लिखा 14,000 सैनिकों को उनको मार डाला। सुबह आगे चले तो भयानक वन मिला, सुनसान वन, जहाँ एकाकी शिला थी अहिल्या। इस भयानक वन में महाराज विश्वामित्र हमारे बेटों को क्यों ले गए? ये खट्टी बात थी। और फिर अहिल्या का उद्धार हो गया, मीठी। बड़े बड़े सभा में राजा महाराजा आए और सबने आजमाइश की, कोई धनुष नहीं उठा सका। राम जी ने वहाँ धनुष तोड़ दिया। ये मीठी सूचना थी। पर परशुराम जी आ गए, खूब दमके धमके, खूब अपशब्द कहे। ये खट्टी सूचना थी। और फिर वो अपना सारंग धनुष सौंप करके, भगवान की प्रार्थना करके, हार मान करके चले गए। ये मीठी, ये खट्टी मीठी पूरी खबर जैसे ही महाराज को मालूम हुई, रह गए कहते न खाटी मीठी। तो ये तो भगवान के पत्र में ये सारी चीज़ें थी। अब आई जनक की पत्रिका आई। तो जनक जी महाराज ने प्रार्थना की कि महाराज, हमारे प्रण के अनुसार तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसलिए हमारी बेटी का विवाह अब आपके बेटे के साथ, कुंवर राम जी के साथ होना है। तो आप आइए और आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आकर के हमारी कन्या को अपनी पुत्र वधू बना करके आप विधिवत ले जाइए। बड़े आदर से, बड़े ही विनम्र शब्दों में महाराज जनक जी तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने जैसे पत्र लिखा। जनक जी का पत्र पढ़ करके अब तो महाराज इतने अभिभूत हुए, इतने प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि हमको बारात लेकर के जाना है। पर देखो यहाँ भी बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, महाराज ने तुरंत नहीं सोच लिया कि हम बारात लेकर चलें। सबसे पहले अपने गुरु के पास गए। गुरु वशिष्ठ के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। पहले के जितने राजा महाराजा थे वो स्वेच्छाचारी नहीं थे, स्वच्छंद नहीं थे, स्वयं कानून नहीं बनाते थे। उनके ऊपर पुरोहित का या गुरु का या ब्राह्मण का शासन चलता था। उनके शासन से शासन संचालित होता था, ऐसी परंपरा थी। इसलिए राजा महाराजाओं के शासन बड़े अच्छे थे, धर्म संपन्न होते थे। महाराज दशरथ जी तुरंत गए। पहले तो इन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ, पहले ये बताओ। विश्वास ही नहीं हो रहा था उनको कि ये जनक जी के यहाँ से आए हैं और ये हमारे बालकों को इन्होंने देख लिया है और ये सच्ची खबर। देखो राम जी के हाथ की चिट्ठी है, तब भी अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जो अधिक प्रेम होता है ना तो बार बार संदेह होता है। इनको भी संदेह हो रहा था। तो अभी तक तो दूध खड़े हुए थे, अब उन्होंने बुला लिया महाराज दशरथ जी ने और बुलाया और कहा बिठा ले, अपने बिल्कुल निकट बिठा लिया उन दूतों को और कहा, कहते कितना सुंदर संबोधन किया है। देखो जो बहुत निकट के संबंधी होते हैं उनको कहते हैं, वैसे तो नौकर थे, ये जनक जी के नौकर थे, इनके भी सेवक ही कहलाएंगे, पर इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट उनको बिल्कुल अपने निकट बुला करके उनसे कहते क्या हैं कि भैया कहो, भैया शब्द संबोधन करते हैं। भैया कहो कुशल मेरे बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। ये बताओ तुमने अपनी आंखों से हमारे बच्चों को देखा है? आहा, जानते हो कैसे हैं? वह किशोर, उनका बहुत बड़े नहीं हैं उम्र में, अभी 15-16 साल के हैं, और एक श्याम रंग के हैं, एक गौर रंग के हैं, और बाबा के साथ में गए हैं, विश्वामित्र जी के
विश्वामित्र जी के साथ हैं, तो ये बताओ तुमने ऐसे ऐसे बालकों को देखा है कि किसी और को देख करके तुम आए हो? बोले ये बताओ, अच्छा जनक जी महाराज ने उनको कैसे पहचान लिया? हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं उनको जनक जी ने कैसे पहचाना? कहा हो विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि ले गए हैं, जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी हमारे बच्चों की, आज मैं सचमुच में आपसे हमको खबर मिली है। तो ये बताओ तुमने अपनी आंखों से अगर देखा है तो ये बताओ, पहचानो तुम, कहो स्वभाव। अगर तुमने उनको पहचान लिया है तो हमको बताओ उनको स्वभाव कैसा है। देखो महाराज को बार बार संदेह हो रहा है कि हमारे बच्चों को देखकर ही आए हैं, उन्हीं के पास से आए हैं। दूत हंसने लगे और कहते हैं महाराज सुनहु मुनि महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोय, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे महाराज धन्य है, आपको धन्य है, आपके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे बेटा हों। तो ऐसे आप मुकुटमणि हैं, आप धन्य हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तुहि तिहु पुर उजियारे। आपके बेटे पूछने योग्य ही नहीं, वो पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति है, तीनों लोकों में पुरुष सिंह हैं ऐसे। और जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनके यशो कीर्ति के सामने महाराज चंद्रमा भी मलिन है और सूर्य भी फीका हो जाता है। ऐसे आपके बालक हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। जब से आपके बालकों को देखा है हमारी मिथिला वालों ने, तब से अब आँख में दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। ऐसे आपके बालक हैं भगवान। ऐसे आपके बालकों, फिर पूरा सभा का उन्होंने वर्णन किया, कैसे कैसे महाराज की सभा में राजा लोग आए थे और सबने आजमाइश की थी और कोई धनुष को नहीं तोड़ सका। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। अरे रावण नहीं उठा सका, बांस नहीं उठा सका, बड़े बड़े सब हार करके चले गए। वहाँ आपके बेटे ने ऐसे धनुष को उठा लिया बिना किसी प्रयास के, जैसे हाथी कमल के नाल को तोड़ देता है, ऐसे बिना प्रयास के ही धनुष का भंजन कर दिया है। महाराज धन्य हैं आप। ऐसा के बड़ी प्रशंसा करने लगे। महाराज इतने प्रसन्न हुए, दूतों की बात सुन करके विश्वास हो गया और कहा दूतन देन निछावर लागे। ऐसी अच्छी सूचना तुमने सुनाई है भैया, आप ये निछावर ले लो। दूतों ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, आपने कान बंद कर लिए, हम तो सुन भी नहीं सकते। महाराज निछावर लेना तो दूर की बात। बोले क्यों? अरे आप तो सेवक हैं ना। तो सेवकों ने कहा बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा महाराज हम सेवक जरूर हैं, पर आपको हमारे यहाँ की जो बेटी आ रही महाराज इतनी संस्कारी है, वो बेटी हमको कभी सेवक नहीं मानती, वो हमको काका जी कहती थी। तो सीता हमारे स्वामी की बेटी नहीं, हमारी बेटी है। तो बेटी के हम ससुराल में आए हैं, तो क्या हम बेटी के यहाँ से निछावर लेंगे? कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। बस अब इसके बाद आगे की चर्चा कल।